हेलो स्टूडेंट्स, एट्थ क्लास की मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने सेकंड चैप्टर शुरू कर दिया था और अब तक हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के साथ साथ में इसकी पहली एक्सरसाइज भी सफलतापूर्वक पूर्ण कर चुके हैं। ओके, वी हैव कंप्लीटेड इट्स फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 विथ इट्स इंट्रोडक्शन। ओके, तो बच्चों आज आप देखिएगा कि हम जो चैप्टर 2 हमने शुरू किया है, इसकी एक्सरसाइज 2.2 की शुरुआत हमें करनी है। और पहले से एक बात बता देता हूँ कि जो चीज़ हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ये जो चीज़ है ये NCERT के साथ साथ में SIERT उदयपुर के लिए भी है, कॉमन बुक है राजस्थान बोर्ड के सिलेबस के लिए भी और साथ साथ में CBSE बोर्ड के सिलेबस के लिए भी। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आज एक्सरसाइज 2.2 की हम लोग शुरुआत करते हैं। बच्चों ठीक है बच्चों, ये मेरे पास में बुक है मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 8। ठीक है, पेज नंबर 28 निकालिएगा और मैं एक्सरसाइज 2.2 की शुरुआत करता हूँ और इसके पहले क्वेश्चन पर आता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आपसे विनती है, अगर आप मेरे साथ साथ में ये क्लास वर्क कर रहे हैं तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और क्वेश्चन नंबर 1 लिख दीजिए। ठीक है, ताकि मैं आपको सॉल्यूशन फ्री ब्लैक बोर्ड पर करवा सकूँ। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन 1 मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2 यू गेट 1/8। व्हाट इज़ द नंबर। बच्चों ये कह रहा है एक नंबर है, उसमें से 1/2 आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो जो मिलता है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हो, फिर हमें मिलता है 1/8। बताओ वो नंबर क्या है। बहुत सुलझा हुआ क्वेश्चन है, इतना उलझा हुआ नहीं है। ठीक है, हम नहीं जानते वो नंबर क्या है। हम सीधे से यहाँ से इस नंबर की शुरुआत करते हैं। लेट दैट नंबर इज एक्स। हम नहीं जानते क्या नंबर है, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, नाउ अब अपन जो कंडीशन है वो अप्लाई कर देते हैं। कंडीशन क्या है, उस नंबर में से आप हाफ सब्ट्रैक्ट कीजिए। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी मिलता है, अब हमें तो पता नहीं भाई क्या मिलने वाला है, उसको आप जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद में हमें प्राप्त होगा 1/8। ये क्वेश्चन में लिख रखा है ना, देखो एक बार वापस से क्वेश्चन आप लोगों के सामने पढ़ता हूँ। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, फ्रॉम मतलब उसमें से एक किसी नंबर में से 1/2 सब्ट्रैक्ट किया एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2 यू गेट 1/8। तो ये तो कंडीशन जैसी बुक में दे रखी थी वो अप्लाई कर दी। बच्चों ये हमारे पास में एक वन वेरिएबल की इक्वेशन बन गई है, एक्स का वैल्यू निकालो, बस हो गया काम। सबसे पहला काम हम ये करेंगे बेटा, ब्रैकेट खोलने का काम। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 1/2 वो x के साथ में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1/2 इस 1/2 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखते हैं, तो x को जब 1/2 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो x/2 हो जाएगा। इसके बाद में माइनस की जगह पे माइनस लगा दिया। 1/2 में 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। ठीक है, फिर इक्वल टू आ गया 1/8। इक्वल के नीचे इक्वल आना चाहिए, इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। और हाँ एक बात और है, थोड़ा लिखने का तरीका आप इसके पास में लगा दो ताकि थोड़ा सा ऑड नहीं दिखे आपको। ये x/2 माइनस 1/4 थोड़ा सा पास में लगे, दिखने में भी थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अब अपन एक तरीका आजमाते हैं। ब्रैकेट तो खुल चुका है, अब खाली x की चीज़ें अपन रखते हैं, बाकी चीज़ दूसरी तरफ भेज देते हैं। ठीक है, तो x/2 यहाँ पे रख देता हूँ और इसके साथ साथ में यहाँ पर 1/8 दे रखा है। ये -1/4 उधर जाएगा तो प्लस का 1/4 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। आगे चलते हैं, देखिएगा अभी फ़िलहाल x/2 रहने देते हैं जब तक इनको अपन एक फ्रैक्शन नहीं बना देते हैं। x/2 यहाँ पे रख दिया और 8 और 4 का अगर हम LCM निकालते हैं तो देखिए क्या आता है।
ये अपन रफ मान लेते हैं, ठीक है। रफ वर्क 2 और सॉरी 8 और 4 का एलसीएम हमें निकालना है। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 2, 1 1, 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8। तो 8 इसका एलसीएम आया है। हम 8 यहाँ पे रख देते हैं। हमारा अगला काम क्या हो गया है? 8 अपॉन 8 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 आ जाएगा। फिर प्लस लगा दिया, प्लस लगाने के बाद में 8 में 4 को डिवाइड कीजिए, 4 2 ज़ा 8, 2 आया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं वीडियो को पॉज देता हूँ ताकि आप लोग यहाँ तक नोट कर सकें और साथ साथ में ब्लैक बोर्ड को रफ कर सकूँ। आगे देखते हैं बच्चों। अगली स्टेप मैं आगे लिखता हूँ ब्लैक बोर्ड के ऊपर, आप नीचे लिखते रहिएगा। x अपॉन 2 आ गया और x अपॉन 2 के इक्वल में 1 + 2 3 अपॉन 8, ठीक है। अब यहाँ तक तो ठीक है। अब हमें खाली x रखना है। वैल्यू किसकी चाहिए? x की। x अपॉन 3 की चाहिए ना? नहीं चाहिए, खाली x की चाहिए। x अपॉन 2 है तो उस 2 को इधर भेज देते हैं। क्या रहेगा बेटा? देखिएगा, x इक्वल टू 3, 2 इधर गया तो ये बट्टा डिवाइड में था, यहाँ जाके मल्टीप्लिकेशन में बन जाएगा 3 इंटू 2 अपॉन 8। जैसे काटना सिखाता हूँ, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में कोई चीज़ कॉमन डिवाइड होती है ना, तो अपन उसको काट सकते हैं। 2 से दोनों डिवाइड होता है। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो ये क्या आ जाएगा बेटा? x इक्वल टू, अब यहाँ बचा 1, इधर बचा 4, तो 3 इंटू 1 इक्वल टू 3, और यहाँ केवल 4 है तो 4 यहाँ पे बचेगा। x इक्वल टू 3 अपॉन, बस एक थोड़ा सेंटेंस लिख दीजिए, हेंस दैट नंबर इज 3 अपॉन 4। हेंस दैट नंबर इज 3 अपॉन 4। ये अपना हो गया आंसर। नोट कर लीजिए। एक बार इस क्वेश्चन को वापस से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमें उस क्वेश्चन में एक नंबर निकालना है। वो नंबर क्या है हमें निकालना है। उस नंबर में से आप हाफ सब्ट्रैक्ट करो, उसके बाद जो मिलेगा उसको 1/2 के साथ में जो प्रोडक्ट है, मतलब उसको 1/2 से हमें करना है मल्टीप्लाई, तो वो हमें मिलता है 1/8। हमने सारी कंडीशन रखी और उसको x मान करके लास्ट में x का वैल्यू निकाल दिया। दैट इज आवर आंसर। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। मैं ब्लैक बोर्ड रफ करता हूँ, मीनवाइल आप ब्लैक बोर्ड में जो लिखा है वो नोट कर लीजिए। अब इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। बच्चों देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ। द बेस ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। एक आइसोस्केल ट्राइंगल हमारे पास में है। आइसो स्केल का मतलब क्या होता है? ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 आर्म्स क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। एक बार आपको रफ में एक डायग्राम है, मैं आपको बना करके दिखा देता हूँ, ठीक है। सपोज कीजिए ये आइसोस्केल है, इसकी 2 आर्म्स होती है इक्वल, ठीक है बेटा। तो द बेस ऑफ एन आइसोस्केल ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। बेस माने ये अपन बेस मान लेते हैं, तो ये है 4/3 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। आगे देखिए क्वेश्चन आगे हमसे क्या कहता है। द बेस ऑफ एन आइसोस्केल ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 2/15 सेंटीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर सारे ट्राइंगल की जितनी साइड्स है उसका टोटल। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड। तो उन दोनों में से किसी एक साइड का जो साइड की लेंथ कितनी होगी वो हमें निकालनी है। बड़ा आसान है क्वेश्चन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले अपन एक मान लेते हैं कि कोई एक साइड है वो होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसका सॉल्यूशन लिखना शुरू करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आपको लिखना जरूरी है, मैं बार बार नहीं कहूँगा, ठीक है। लेट आइदर
ऑफ कोई भी एक, दोनों एक सी है कोई दिक्कत नहीं, लेट आइदर ऑफ रिमेनिंग साइड इक्वल टू, बुक की सेंटेंस से लेके मैंने लेट लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक साइड इसकी एक्स है, ठीक है। अब बच्चों, अब सबसे पहले पेरीमीटर निकालते हैं। वी नो दैट पेरीमीटर of a triangle is addition of all sides. Addition of sides. ठीक है, एडिशन ऑफ साइड्स। तो पेरीमीटर हमें कितना दे रखा है, 4 2/15, ठीक है। तो अब देखो, दो तो ये हो गई, ये एक्स है तो ये भी एक्स हो गई, तीनों का एडिशन निकाल देते हैं। क्या होगा बेटा, एक्स प्लस एक्स, इक्वल के नीचे इक्वल लगाना, ठीक है। थोड़ी इस कंडीशन का ध्यान रखिए, एक्स प्लस एक्स और प्लस 4/3 सेंटीमीटर। अब इसके इक्वल में हमें दे रखा है 4 2/15, ठीक है। सेंटीमीटर में थोड़ा सा बात का ध्यान रखिएगा। अब एक थोड़ा सा आप लोगों को मैं जानकारी बताना चाहूँगा, इसको अपन एक प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल देते हैं, ठीक है, हमारे लिए आसानी रहेगी। और ये एक्स और एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। तो 2x प्लस 4/3, इस तरफ अपन इसको करेक्ट कर लें। 15 4 सा या 4 15 सा, जैसे भी लिखना चाहिए वैसे लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। 15 4 सा 60, 60 प्लस 2 इक्वल टू 62, 62/15, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, वापस समझाओ। एक्स और एक्स 2x हो गया, और इसको मैंने एक प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखा है। तो 15 को या 4 को 15 से किसी को भी एक से मल्टीप्लाई करके उसमें 2 ऐड कर दीजिए, तो ये 62/15 आ जाएगा। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए बच्चों, आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ब्लैक बोर्ड को रफ करता हूँ, आगे देखिएगा। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो आप बराबर चलना। मैंने यहाँ लिखा तो मेरी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब तो आपको वैसे ट्रायंगल की ज़रूरत नहीं है, तो आप आपकी नोटबुक में इक्वल के नीचे इक्वल लिखना, ठीक है। बस इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बच्चों हो गया 2x। अब अगली स्टेप में मैं क्या करता हूँ, ये 4/3 में दूसरी साइड में इक्वल के उस तरफ में भेज देता हूँ। जब उस तरफ हो जाएगा तो ये प्लस हो रहा है, तो इधर जाके माइनस का 4/3 बन जाएगा। 62/15 माइनस 4/3। 15 और 3 का अपन एक एलसीएम रफ में निकाल देते हैं, ठीक है। फिफ्टीन आता है। तो देखिए आगे मुझे क्या प्राप्त होता है, 2x इज इक्वल्स टू, इक्वल के नीचे इक्वल लगा दिया, यहाँ पर आ गया 15, और 15 में 15 को डिवाइड कीजिए, एक बार आएगा, ठीक है। और उस एक को आप 62 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपको 62 मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कोई भी स्टेप ऐसी हो जो कि थोड़ा आपको डिटेल में समझनी है, तो बच्चों वीडियो पूरा देखते हैं, तो बाद में कमेंट बॉक्स है ना, उसमें आप वो चीज़ डाल दीजिए, ठीक है। फ़ोन नंबर भी दे रखा है, फ़ोन पर आप कॉल कर सकते हैं, तो भी आपको एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। तो ये 62 आ गया। अब माइनस लगा देता हूँ। अब 15 में अपन 3 से डिवाइड करते हैं, कितना आएगा, 5 आएगा। 5 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 4 ज़ा 20। तो देखिए आगे मुझे क्या मिलता है, 2x इज इक्वल टू 62 माइनस 20, 2 में से 0 गया, 2 बच गया, 6 में से 2 गया, बचा 4।
मैं तो फटाफट में ऐसे कर देता हूँ, आपको ज़रूरत हो तो फिर आप अलग से निकाल सकते हैं। अब अगला स्टेप देखिएगा बच्चों, मुझे खाली x चाहिए, 2x नहीं चाहिए। x इक्वल टू हो गया 42/15 इंटू 2 का 42 में डिवाइड होता है, ठीक है। तो थोड़ा अपन पहले 2 से डिवाइड कर देते हैं, इस तरह से डिवाइड हो जाएगा। 42/2 कितना होता है 21, तो ये आ जाएगा बच्चों x इक्वल टू 21/15, ठीक है। अब 21/15 है, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, देखो 3 से 15 भी डिवाइड होता है और 21 भी डिवाइड होता है। तो मैंने भी आपको काटने का तरीका बताया ना, 3 7 21 और 3 5 15। तो हमें x की वैल्यू जो होती है वो मिलती है 7/5। 7/5 सेंटीमीटर इसका आंसर है, एक साइड का। और वैसे इसको कंबाइंड फ्रैक्शन में अगर लिखना चाहते हैं हमें, हालांकि जो क्वेश्चन है वो कंबाइंड फ्रैक्शन में नहीं दे रखा है, तो हम भी इसको 7/5 सेंटीमीटर में आते हैं। बाकी इसका कंबाइंड फ्रैक्शन अगर आप निकालते तो कुछ इस तरीके से आता है, 1/2/5 आता है, ठीक है। पर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो मैं यहाँ पर खाली 7/5 सेंटीमीटर लिखना उचित समझता हूँ। फिर भी आप चाहें तो इसमें इसके साथ में आगे इसके बराबर लिख सकते हैं 1/2/5 सेंटीमीटर, ठीक है। लास्ट में एक लाइन है, इसके नीचे लिख देना, मेरे पास तो स्पेस खत्म हो गया। हेंस बोथ साइड्स आर 7/5 या फिर 7/5 और 1/2/5 सेंटीमीटर ईच, दोनों है ना। ये अपना है बच्चा, हो गया आंसर। ये आप नीचे लिख देना इसके, ठीक है, नीचे लिख देना ये, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन एक बार वापस से समझा देता हूँ। एक ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल की एक साइड दे रखी है आइसो, ये अपने क्या कहना चाहिए, ये समद्वि बाहु त्रिभुज है, इसकी दो साइड्स इक्वल है, ठीक है। ठीक है, ये कौन सा है, आइसोस्केल। मैं तो क्या एक्चुअली हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ, आजकल इंग्लिश में पढ़ाता हूँ, तो कई बार मैं खुद वर्ड भूल जाता हूँ। आइसोस्केल ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल होती है, ठीक है। तो अब पेरीमीटर में तीनों को ऐड किया, वो हमें दे रखा है, तो हमें बस ये इक्वेशन बन गई, हमें एक्स का वैल्यू निकाल दिया। तो एक है 7/5 सेंटीमीटर का है, ठीक है, ठीक है। ये भी 7/5 सेंटीमीटर और ये भी अपना 7/5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं, आप यहाँ तक क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। मीनवाइल मैं ब्लैक बोर्ड को रफ कर देता हूँ। आगे चलते हैं, अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 पर आता हूँ। पहले एक्सप्लेन करता हूँ, अभी कुछ भी नोट मत कीजिए, पहले समझ लीजिए, ठीक है। 2 numbers are in the ratio 5:3. If they differ by 18, what are the numbers? दो नंबर है, उन दोनों नंबर में क्या है कि 5:3 है। 5:3 का मतलब क्या हो गया, जैसे अगर उनका मल्टीपल 2 है तो वो नंबर नहीं, पहले मल्टीपल अगर उनका 1 है, लिखना मत, खाली समझ लीजिए, तो वे नंबर हो गए 5:3। मल्टीपल अगर 2 है तो 10:6, मल्टीपल 3 है तो 15:9, मल्टीपल 4 है तो 20:12, 5 है तो 25:15, 6 है तो 30:20, 7 है तो 18 है, 7 है तो 35:21, मल्टीपल उनका 8 है तो 40:24, 9 है तो 45:27 और 10 है तो 50:30। तो ये क्या है, एक मल्टीपल है, वो मल्टीपल क्या है हम जानते नहीं है, एग्जैक्ट नंबर क्या है वो पता नहीं, बस ये दे रखा है। लाइन पे बने रहिए,
रफ कर देता हूँ। तो इस तरीके से देखिएगा, वो नंबर क्या दे रखे हैं हम नहीं जानते, उनका मल्टीपल क्या है वो भी हम नहीं जानते। तो हमें अभी बेसिकली कौन सी चीज़ इवेल्यूट करनी है कि वो नंबर निकालना है। 5:3 देना सफिशिएंट नहीं है, वो नंबर क्या है वो निकालना है, और किस चीज़ से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, कौन सी चीज़ का मल्टीपल है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो वो 2 है, 3 है, 4 है, वो हम नहीं जानते। तो अपन एक काम करते हैं, इनका जो मल्टीपल है उसको अपन एक एज्यूम एक्स करके आगे अपन अपने क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, आगे हमें ये चीज़ इवेल्यूट करनी है। तो लेट, क्वेश्चन आप लोगों ने लिख दिया होगा। लेट देयर मल्टीपल इज इक्वल टू, वो एक्स है, ये हमने सपोज किया है। ठीक है, सो दीज नंबर्स आर, एक क्या है, 5:3 दे रखा है ना, तो एक हो जाएगा 5x एंड दूसरा हो जाएगा 3x। नाउ 5x माइनस 3x इक्वल टू 18। दोनों का डिफरेंस हमें कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। दोनों का डिफरेंस आ गया 18। तो बस आगे सॉल्व कर देते हैं। हमारा रिक्वायर्ड मल्टीपल आ जाएगा, फिर नंबर्स भी आ जाएंगे। एक्स आ जाएगा तो एक्स को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नंबर आ जाएगा, फिर एक्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें दूसरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इनका दे डिफर बाई 18। डिफर का मतलब क्या होता है, दोनों का डिफरेंस। एक पिता की, फादर की एज 40 है और सन की 18 है, तो दोनों की एज में डिफरेंस कितना हुआ, 22 हुआ। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो 5x माइनस 2x, दोनों में x की पावर बराबर है, तो 5 और 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 18। अब यही से बच्चों x की वैल्यू हमारे पास में मिल जाती है 18/2 इक्वल टू 9। 9 आ गई। ठीक है, बस ये हमारे पास में हमारी वैल्यू आ जाती है। हेंस these numbers are 5x मतलब 5 इंटू 9। 5 इंटू 9 क्या होता है, 45। एक नंबर 45 एंड 3x इक्वल टू 3 इंटू 9 इक्वल टू 27। ठीक है, एक 45 हो गया, दूसरा हो गया 27। ये हमारा आंसर है। इसके नीचे आप आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन आपको मैं और करवा देता हूँ, नोट कर लीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, आप ब्लैक बोर्ड पे चाहें तो वीडियो को बीच में पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, और मैं ब्लैक बोर्ड को, इस वाइट बोर्ड को रफ करता हूँ। एक क्वेश्चन नंबर 7 और देख लेते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा बच्चों। द सम ऑफ 3 consecutive
मल्टीपल ऑफ 8 इज 888। फाइंड द मल्टीपल्स। ठीक है, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स है, ठीक है, उनका जो ऐड है, उनका जो सम है वो आ रहा है 888। ठीक है, तो कंसेक्यूटिव का मतलब आप जानते हैं क्या होता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक टेबल में लिखता हूँ 8 की। ठीक है, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 5 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40। कंसेक्यूटिव नंबर हो गए 8 16 24, 16 24 32, 24 32 40। इस तरीके से जो लगातार नंबर्स है ना, इनमें देखिएगा कि सब में 8 का डिफरेंस है, 8 एंड 8 16, 16 एंड 24। तो इस तरह से जो कंटिन्यूसली नंबर चलते हैं ना, तो उनका वो कहते हैं कंसेक्यूटिव नंबर। और मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 8 का मतलब क्या है कि उनका भी पिछले क्वेश्चन में जैसे मैंने आप लोगों को ये बात समझाई थी कि वो इसका मल्टीप्लाई है, तो 8 का मल्टीपल क्या होगा कि उनमें जो डिफरेंस है वो होगा 8 का। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले अपन एज्यूम करते हैं कि उनमें से जो फर्स्ट नंबर है वो आपका 8 है, ये x है। ठीक है, लेट फर्स्ट नंबर इज x। अब फर्स्ट नंबर x हो गया, तो सेकंड नंबर क्या होगा, देन सेकंड नंबर। अब वो क्या है कि बेटा मल्टीपल किसका है, 8 का। 8 का मल्टीपल है, तो उसमें अपन अगला नंबर है तो उसमें 8 आप ऐड कर दीजिए, अगला नंबर आ जाएगा। सेकंड नंबर आपका हो गया x प्लस 8। ठीक है, उसी नंबर में अपन 8 ऐड कर देते हैं। और जो थर्ड नंबर क्या होगा, एंड थर्ड नंबर इसी नंबर में अपन 8 ऐड कर देते हैं। x प्लस 8 दे रखा है ना, इस वाले नंबर में हम लोग ऐड कर देते हैं 8 को, तो ये हो जाएगा 8 एंड 16, x प्लस 16, x प्लस 8, x प्लस 16। अब ये तो हो गया मल्टीपल ऑफ 8 एंड कंसेक्यूटिव नंबर। और आगे आगे ये कहता है कि इनका सम है 888। ठीक है, तो 888 इनका सम है। सो नाउ x प्लस x प्लस 8 प्लस x प्लस 16 इज इक्वल टू 888। अब अपन एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, जो वेरिएबल्स है वो अपन एक तरफ रखते हैं, बाकी सबको दूसरी तरफ अपन भेज देते हैं। ठीक है, और एक काम और भी अपन कर सकते हैं, चाहे तो ये जो इधर 8 16 वगैरह इनको अपन ऐड कर देते हैं, आगे जाके प्रॉब्लम नहीं है और आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो पहले x प्लस एक्स, एक x और x3 है ना, इसको पास में रख लिया, 8 और 16 24 हो गया, ये 888 हो गया। अब ये x प्लस x हो गया 3x, 3x प्लस 24 इज इक्वल टू 888। और लास्ट में आप देखिएगा, मैं केवल यहाँ पर 3x रख लेता हूँ और 24 को मैं इक्वल के उस तरफ भेज देता हूँ, तो ये बन जाएगा 888 माइनस 24। अब आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, मैं तब तक ब्लैक बोर्ड को रफ कर देता हूँ। आगे देखिएगा, मैं इसके आगे की स्टेप है वो ऊपर लिख रहा हूँ, समझ जाइएगा। ठीक है, तो 3x इक्वल टू बचता है 888 माइनस 24। इसमें से 24 मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो मुझे कितना मिलता है, 864। ये थोड़ा सा रफ, आपको रफ काम करना हो आप एक साइड में कर लीजिए कॉपी के,
या फिर रफ कॉपी में कर लीजिए। मेन एग्ज़ाम आता है या फिर हाफ ईयरली एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम आता है, उसको में आपको जो आंसर शीट मिलेगी उसके बैक साइड में रफ वर्क लिखना, फिर वहाँ पे रफ वर्क कीजिए, फिर उसे एक लाइन टेढ़ी खींच के काट दीजिए। ठीक है, रफ काम को काटना ज़रूरी है। तो 3x इक्वल टू 864 आ गया, तो x इक्वल टू क्या हो गया, ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 864 अपॉन 3 कर दीजिए। कितना आता है देखिए, रफ में देख लेते हैं। 864 डिवाइडेड टू 3, 3 2 6, 2 6, 3 8 24, 3 8 24, 288 आता है। ठीक है, x का वैल्यू हमारे पास में आ गई। हेंस अब वो एक नंबर को अपन x माना ना, हेंस दीज नंबर्स आर, एक तो हो गया 288, ठीक है, अनदर नंबर 288 प्लस 8, ठीक है, उसके बाद में अगला नंबर 288 प्लस 16, दैट इज 288। 288 में आप 8 ऐड कर दीजिए, कितना आता है, x प्लस 8 माना था ना, और एक x प्लस 16 था, बस वही अपन ने किया। x की वैल्यू आ गई ना, उसमें एक में एक खुद हो गया, एक दूसरे में 8 प्लस 8 हो गया, प्लस 16 हो गया, 296। और दूसरा नंबर हो गया, उसके अंदर अपन 16 ऐड कर देते हैं, 312। ये अपना हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब आप लोगों को एक बार वापस से मैं चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन में हमारे से कोई भी मिस्टेक नहीं रही हो, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी फिर आगे तक हमारा आंसर गलत होता रहता है। एक बार वापस से एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक, ओके, क्योंकि चेक करना ठीक रहता है, कई बार हमें कॉन्फिडेंस होता है और हम आगे बढ़ते हैं, और जल्दबाजी अच्छी है, और फिर भी एक बार वापस से कुछ छोटा मोटा जो कैलकुलेशन है वो हमें चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों आज की जो मेरी क्लास है यहाँ पे ओवर करता हूँ, और इसके साथ में आप लोगों को थोड़ा सा होमवर्क मैं देता हूँ। ये एक्सरसाइज जो मैथ्स की आपकी 2.2 है, थोड़ी सी बड़ी है, तो मुझे इतना कितना टाइम और चाहिएगा इसे लेने के लिए, आपको बढ़ाने के लिए। तो आप तब तक आपको आज जो होमवर्क में डाल रहा हूँ वो आप कर लीजिए। होमवर्क में एक्सरसाइज 2.2 के मैंने फर्स्ट करवा दिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 कर दीजिए, फिर 3 करा है तो 4 कर दीजिए, फिर 5 करा है तो 6 कर दीजिए, और 7 करा है तो 8 कर दीजिए। 4 क्वेश्चन और ज़्यादा करके लाते हो, एग्जाम्पल्स करके लाते हो, मुझे बहुत खुशी होगी। कम से कम ये 4 क्वेश्चन तो कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आज मैं अपनी मैथ्स की क्लास यहाँ पे ओवर करता हूँ। थैंक यू बच्चों, हैव ए गुड डे।